जय श्री कृष्णा। मेरे बाल किशन चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासम् वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजबिन्दहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण 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 नारायण। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा। बाल कृष्ण की लीलाएं भगवान अपने कर्तव्य के, अब हमने भक्तों को, जितने भक्त उनके लिए इतना प्यार दिल से नहीं दे पाते, उतने भगवान भी अपने भक्तों को देखते हैं कि भाई मेरे लिए क्या कर रहा है, कौन सा छल कपट कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, भगवान को भी पता होता है। एक भक्त था, बहुत अच्छा भक्त था। तो भक्त क्या करता था, और महादेव में हमेशा बेलपत्र चढ़ाता था। डेली एक बेलपत्र, डेली का उसका रूटीन था कि वो मतलब संडे हो, मंडे हो, बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, कुछ भी हो, वो एक बेलपत्र अपना शिव जी को चढ़ाता था डेली जाके। अब गांव के लोग ने, सारे लोग देखते उससे कि भाई ये तो कभी भी नहीं रुकता, बेलपत्र डेली चढ़ाता है एक एक। तो बोला कि राजा तक खबर पहुंची। राजा ने बोला कि यहाँ पर कौन है ऐसा भक्त की जो मैं राजा होके मैं इनकी शिव जी की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं चढ़ा रहा हूँ, तो इसकी कैसे हिम्मत हुई कि ये प्रजा हो गई, ये मतलब डेली बेलपत्र का। राजा ने बोला अपने सैनिकों, कल से सुबह मुझे भी उठा देना, सुबह सुबह उठा देना, मैं भी बेलपत्र चढ़ाऊंगा। अब बेलपत्र क्या हुआ, बेलपत्र चढ़ाने गया, जब तक वो चढ़ा के आ रहा था, उन्होंने देखा कि भाई ये तो पहले से चढ़ा के आ गया। और राजा ने देखा, राजा बड़ी खुंदक आई। राजा ने बोला कि भाई इसीलिए मेरे को देर होती है, मेरे को बेलपत्र जो है ढूंढने पड़ते हैं, बेलपत्र ढूंढने पड़ते हैं, इसीलिए देर होती है। अब उसके बाद क्या हुआ, राजा ने अपने पूरे बगीचा लेके पूरे बगीचे में बेलपत्र लगा दिया, बेलपत्र लगा दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई बेलपत्र, देखा कि अब राजा ने, उसने सुना कि राजा ने बेलपत्र की पूरा बाग में बेलपत्र लगा दिया। अब जो है कि तुम से पहले वो राजा चढ़ाएगा बहस के मारे, मतलब वो उससे राजा को कहता था अरे भक्त बड़ा है, राजा है तो क्या हो गया, राजा का काम है अपना प्रजा चलाने का, तो राजा का कोई मतलब नहीं है कि ऐसे मेरे से बहस करे। अब वो क्या करता था, डेली पहले जाके उसके बाग में जितने भी बेलपत्र लगे थे उतने बेलपत्रों को वो पहले तोड़ के चढ़ा देता था। अब राजा जाता था, राजा जाएगी तो राजा को एक बेलपत्र भी न मिले। राजा बड़ा दुखी हुआ कि भाई ये बेलपत्र जाते कहाँ हैं।
तो वो बोले जी वो जो गांव का भक्त था ना वो लेके जाता है। तो बोले कि मूर्ख हो तुम, मना क्यों नहीं कर सकते हो उसे, क्यों डेली बेलपत्र इतना ले जाता है, तो उसको मना करो कि भाई हमारे यहाँ से बेलपत्र ना ले जाए। तो बोले सरकार हम तो बहुत मना करते, वो तो अंदर ध्यान हो जाता है, यहाँ आता गेट तक, तो वो आता हंसता हुआ आता है गेट तक, गेट में जब बेलपत्र तोड़ता है जब अंदर ध्यान हो जाता है वो। अब राजा को बड़ी गुस्सा आई। राजा ने बोला कि भाई इसको अभी इसको पूछो। गया मेरे किसी बाबा के पास गए, बाबा अब ऐसे ऐसे एक शिव जी का भक्त है, वो जो है कि बेलपत्र सारे मेरे बागों से तोड़ के ले आता। राजा खुद गए तो बोल रहा बेलपत्र तोड़ के ये पहले चढ़ा देता, अब मुझे एक बेलपत्र भी नहीं मिलते और अंदर ध्यान हो जाता है, अब उसका क्या इलाज करूं, तो कैसे करूं बताओ, तो दिखता तो है ही नहीं, मैं कुछ सजा भी देना चाहूं तो दिखता ही नहीं, अंदर ध्यान हो जाता है। तो बोले कि भाई ऐसा है, अगर वो अंदर ध्यान हो जाता है उसकी जो है शक्ति कैसे जाएगी, उसकी शक्ति जो शक्ति पा रखी सिद्ध हो रखी, उसने कई चीजें सिद्ध कर रखी है, तो वो सिद्ध हुई चीजें जो है वो उसको बल देती है, मतलब उसको दिखाती नहीं, गायब करा देती है वो। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो शिव जी में चढ़ी हुई माला हो या चढ़ा हुआ बेलपत्र हो या कोई भी भगवान की ठाकुर जी की चढ़ी हुई माला, अब कोई भी उसके पैर के नीचे अगर आज आ गई ना तो उसकी शक्ति सारे खत्म हो जाएगी, क्षीण हो जाएंगे, उसके जितने पुण्य थे खत्म हो जाएगी, फिर आप उसको पकड़ सकते हो। तो भाई नहीं, उनने बोला कि ठीक है अब ये भी करके देखते हैं। उनने क्या करा, बेलपत्र चढ़ाया राजा ने, वो बेलपत्र जो चढ़ाए थे वो 100 जो चढ़े हुए थे बेलपत्र उसी ने चढ़ाया था भक्त ने, पर चढ़े हुए बेलपत्र ले आके अपने बाग में सारे फैला दिए, सारे फैला दिया। तो उसके बाद जो है कि उसकी शक्ति क्षीण हो गई, दिख गया, वो जा नहीं पाया, अंतर ध्यान हो जाता था, अंतर ध्यान हो नहीं पाया। तो उसने फिर उसको पकड़ा, उसको सजा वजा देने लगे। तो उसने क्या करा, उसको पता था एक स्तोत्र है, स्तोत्र पढ़ने के बाद उनकी वंदना करने के बाद मैं स्तुति वंदना करा उसने शिव जी की, तो उसकी वो शक्ति आ गई, फिर वो अंदर ध्यान हो गया। अंदर ध्यान होने में तो राजा ने वो सोचा कि भाई मैं राजा होके इसने मेरे को हरा दिया, मैं राजा होके कुछ नहीं कर पाए, ये प्रजा होके। तो फिर उसने राजा ने बोला कि भाई मैं सुधरूंगा, चलो ये नहीं कुछ इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सुधरूंगा, क्योंकि ये अगर ये 4 बजे के टाइम उठता है तो मैं 3 बजे उठ के पहले बेलपत्र तोड़ दूंगा। तो 3 राजा ने क्या करा, राजा ने बेल लगाया, उसने घड़ी में बेल लगाई, तो जैसे घंटी बजती थी ऐसे राजा उठ के बेलपत्र तोड़ के चढ़ा, दोनों साथ साथ चढ़ाते थे। फिर बोले कि भाई भक्त तू भी भगवान का भक्त है, तेरा का अंदर बहुत शक्ति है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं राजा हूँ, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हम मेरे को भी उठा दिया ना, हम दोनों मिलजुल के शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएंगे, ये होती है। तो इसीलिए भगवान के दिन में भगवान का अब जब जाते हैं हम सावन के महीने में डेली दूध चढ़ाते हैं, डेली सावन का महीना पूरा महीना सावन का बेलपत्र भी चढ़ते हैं, दूध भी चढ़ता है। शिव जी को बस एक ही प्रार्थना करती हूँ मैं तो कि भगवान शिव जी ने ठाकुर जी को दिया है, जब शिव जी को मैंने बेलपत्र चढ़ाया और दूध चढ़ाया पूरे सावन, वो कहते हैं ना जिसने उस जन्म में भी बहुत पुण्य कर रखा होगा, बहुत पुण्य किया होगा जिसने, उसको ठाकुर जी अपनी सेवा देते हैं इस जन्म में। तो जिसने ठाकुर जी अपनी सेवा किसी को नहीं देते, वो देख के देते, मन को देख के देते, वो उसको कुछ नहीं चाहिए। और सब भगवान के पास क्या नहीं होता बोलो, सब कुछ होता है भगवान के पास, क्या नहीं होता भगवान के पास, एक चीज ऐसी है जो नहीं होती भगवान के पास, क्या चीज नहीं होता, किसी के कोई जानते हैं किसी के पास जवाब है, तो मैं बताती हूँ ना क्या चीज नहीं है भगवान के पास, नहीं है तो मन नहीं है, मन नहीं है, और सब कुछ है भगवान के पास, मन नहीं है। जो मन से उनको पुकारे, जो दिल से उनको पुकारे, जिनका दिल धड़कता है उनके लिए, जिनका दिल में
मन करता है कि ठाकुर जी को मिलने का करने। फिर मैंने पूरे सावन में मेरा मन कभी मेरे विचार ही नहीं था कि ठाकुर जी को लाना है या ठाकुर जी की सेवा मुझे अपनी सेवा देंगे। शिव जी वैसे भी मेरे गांव ससुराल के कुल देवता है शिव जी, तो कुल देवता है, उनको मैं दूध और जल चढ़ाती थी पूरे सावन में। फिर मेरा जब पूरा सावन खत्म होने वाला हुआ है, एक दिन था सावन का, उस दिन मेरे को ऐसे हुआ सपने में मुझे मैं वृंदावन गई हूँ। मैं जाती नहीं थी पहले, मेरे को पता नहीं था कि वृंदावन। फिर मैं नॉन वेज भी पहले खाती थी, नॉन वेज खाती थी ऐसे। तो फिर मैं जो है कि ऐसे हुआ सुबह एक के फोन आया कि भाई वृंदावन बस जा रही है, आपको जाना है तो चल लो। कुछ भी नहीं गए, वहां से जाके फिर मेरे ठाकुर जी आए, मेरे बालकिशन जिनका ये चैनल है, उनका ये चैनल बालकिशन का। बालकिशन आए तो फिर बालकिशन का ही, अभी तो सब कुछ बालकिशन का है। अभी तो मैं बालकिशन जी की सब कुछ उनका, उन्होंने मेरी बिटिया की शादी हुई थी तब भी उन्होंने 12 बजे तक बैठ के, उन्होंने वहां जगह में बैठ के कन्यादान दिया है, करा है लड़की का। अब तो सब कुछ वही है। अब मेरे सब कुछ मेरे घर में देखने वाले जो भी देना लेना सब कुछ मेरे वही है। तो फिर मैंने महादेव से बोला था, महादेव मुझे ठाकुर जी के, अभी मैं ये करती हूँ जब जाती हूँ, हे प्रभु मुझे ठाकुर जी के तरफ बहुत झुकाव हो जाए, मेरा प्यार बढ़ता रहे, मेरा मन ठाकुर जी में लगे और किसी में ना लगे, ठाकुर जी की मैं सेवा कर पाऊँ, ठाकुर जी ही मेरे हैं और कोई भी नहीं है। और तो सब झूठ है, सब झूठे है ना, अपना ना कोई भी नहीं है। ये सब कहने वाली मैं कह रही हूँ। मैं तो भैया इस बात को कोई यकीन करे ना करे, मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ कि मेरे साथ जो जो हुआ है वो भगवान ने मेरे साथ इतना अच्छा किया, तो और के साथ क्यों नहीं करेंगे। बस मैं इतना खुश रहती हूँ, मेरे घर में सब कुछ हुआ। मेरे पति का वैसे पैरालाइज हो गया, वो हो गया। जिस दिन ये बोलेंगे, अब काफी हद तक इन्होंने ठीक कर दिया। और क्या नाम की मैं एक अनाथ हूँ, मेरे कोई भी नहीं था। मेरे नाम कुंती है, वैसे भी कुंती बुआ हूँ मैं, ठाकुर जी की कुंती बुआ हूँ। तो मेरा कोई भी नहीं था, मेरे पास कुछ था भी नहीं है, मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। मेरे पहले मैं सोचती थी कि भाई मैं जो हूँ कि अपने बल से मैं मेहनत करती हूँ या मैं करती थी, मेरे को मालूम नहीं था। तो मुझे मालूम नहीं था कि भगवान इतना सब कुछ मेरे को दे रहे, एक अनाथ का हाथ पकड़ रहे। मैं मायके में अनाथ हूँ। वैसे मेरी मेरी माता जी जो है कि उन्होंने 1.25 महीने को मुझे त्याग दिया। 1.25 महीने की थी मैं जब मेरी माँ ने आपने ये संसारी जीवन त्याग के संन्यास ले लिया था। अभी भी उस संन्यास में ही है मेरी माँ, उन्होंने संन्यास ले लिया था। और वैसे भी मेरे को इनसे प्यार है बहुत ज्यादा, ठाकुर जी से, और ठाकुर जी ही मेरे सब कुछ है। मैं एक अनाथ को सहारा देने वाले, इससे बढ़कर क्या मैं अपना वो करती हूँ। आज घर बंगला गाड़ी, बच्चे के अच्छे अच्छे पढ़ाई लिखाई कहाँ से क्या आता। अभी भी मैं घर में बैठी हूँ, मेरे को कोई ऐसा नहीं होता, पर मेरा कुछ भी जो सोचती हूँ मैं हर चीज का मेरे का पूरा कर देते हैं ये। मुझे इतना इसलिए मैं सबको कहती हूँ, दुनिया को भलाई के लिए कहती हूँ मैं कि आप किसी को इंसान के आगे क्यों, अरे जो कि इनसे मांगते उनसे क्यों मांगो, जो किसी से मांगते उनसे हम क्यों मांगे। तो हम तो उनसे मांगेंगे ना जो दुनिया को देते हैं, तो उनसे मांगेंगे तो जो भी मांगे हमारे पिता माता सारे जो भी है वही है हमारे। मेरे पुत्र बन के आए हुए घर में, मेरा हर चीज का पूरा करते हैं, हर चीज ये बैठे हैं, इनके इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मैं कुछ भी कह नहीं सकती। कहूंगी तो लोग सोचते हैं कि अरे झूठ बोल रहे होंगे, पर ये सच्ची है, सच्ची बात है। सारा कुछ मेरे घर में बहुत कुछ इतना अच्छा अच्छा, इतना अच्छा अच्छा, इतना अच्छा अच्छा किया इन्होंने, बहुत ही अच्छा करा। धन्यवाद बालकिशन, बालकिशन का इनका चैनल है। आप लोगों को का प्यार मिलता है मुझे, आप लोग देखते हो, मुझे नहीं देखना, मेरे को और इनको देखना। इनका चैनल है, आप ये समझोगे बालकिशन का
चैनल है। देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।